मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात के लिए बस्तर विधानसभा के भैंसगांव पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने रूपशिला माता देवगुड़ी मरम्मत कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के लोगों की खुशहाली की कामना की और मुख्यमंत्री ने देवगुड़ी स्थल पर कदम्ब पौधे का रोपण भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के भैंसगांव में दुबागुड़ा सीख केंद्र में बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान गांव के युवाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि शिक्षा के साथ ही खेल की गतिविधि भी कराने से बच्चों में तेजी से विकास हुआ है। वो लर्निंग सेंटर में खुशी से आते हैं, जिसके बाद हम उन्हें थोड़ा सा खेल कराते हैं और फिर पढ़ाई करवाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप जैसे लोगों की जागरूकता की वजह से और शासन के दृढ़ संकल्प से कोरोना के कठिन समय का मुकाबला हम सभी हिम्मत से कर पाए। एक ऐसे समय में शिक्षा की लौ को जलाए रखने में आप लोगों ने मदद की और जीवन दास जैसे प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा को निखारा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश मजबूत हो रहा तो इसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका है। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आज बच्चों के लिए सरकार हर तरह से काम कर रही है। आंगनबाड़ी में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए अहम खाना दिया जा रहा। आखिर क्या कुछ कहा सीएम शिवराज ने, वो सुनाएंगे आपको। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और वर्तमान भी। स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित बच्चे समर्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उसकी पूरी सफलता के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ रहें। आंगनबाड़ी माध्यम है बच्चों को स्वस्थ रखने का, सुशिक्षित करने का, उनको बेहतर संस्कार देने का, उनकी बेहतर ग्रोथ का। लेकिन आंगनबाड़ी केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है। सरकार संसाधन जुटा रही है, पोषण आहार भेज रही है, व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन समाज की भी तो कोई जवाबदारी है। मेरी, आपकी, हमारी, कि अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। और इसलिए हमने सोचा कि आंगनबाड़ी केवल सरकार न चलाए, सरकार के साथ समाज को भी जोड़ा जाए। इसलिए हमने आंगनबाड़ी गोद ले अभियान प्रारंभ मिले। शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक हो, खेलकूद की व्यवस्थाएं की जाए, आज इसकी आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी को समाज से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ियों में संपूर्ण संसाधनों की व्यवस्था के लिए मैं भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकला था। बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री एकत्रित करने के लिए मैं ये बताते हुए भाव विभोर हूं। लोगों ने दोनों हाथ खोल कर दिया। मैं तो हाथ ठेला लेकर निकला था, लेकिन खिलौनों से ट्रक भर गए। अनेक प्रकार की सामग्री आ गई, लाखों रुपए के चेक आ गए, कमिटमेंट आ गए। मेरा उत्साह और बढ़ गया।
और इसलिए समाज को आंगनवाड़ी से जोड़ने का अभियान अब एक सामाजिक आंदोलन बन रहा है। मैं आपसे विनम्र अपील करता हूं, आप भी इस अभियान से जुड़िए। आंगनवाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। किसान है, अनाज दे दीजिए, व्यापारी है, सामग्री दे दीजिए, उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, अन्य काम में लगे व्यक्ति हैं, तो जो आपका सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य से कुछ ना कुछ आंगनवाड़ी में जरूर दें। आप, अगर आपका जन्मदिन है तो आंगनवाड़ी के बच्चों के साथ मनाएं। आप ना जाए तो वहां दूध भिजवा दें, फल भिजवा दें और कोई पोषण सामग्री भिजवा दें, पोषण आहार की सामग्री भिजवा दें। माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में आप आंगनवाड़ी में भोजन करा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन पर भी आप आंगनवाड़ी में सामग्री भेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपसे भावुक अपील कर रहा हूं, आंगनवाड़ी से जुड़िए, मतलब अपने बच्चों से जुड़िए, मतलब अपने देश के भविष्य से जुड़िए। और अगर आप ना जा पाए कोई बात नहीं है, मैं उनसे आह्वान कर रहा हूं जो बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं। जैसे मैं भोपाल में निकला, मित्रों, आप अपने शहर में निकलिए, अपने गांव में निकलिए, सामग्री एकत्रित कीजिए और आंगनबाड़ी को भेंट कीजिए। हर एक नहीं जा सकता तो हम सामान लेने तो जा सकते हैं। जब मैं हाथ ठेला लेकर निकल सकता हूं तो आप। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब अस्तांचल की ओर है, इसलिए कमलनाथ को अपने कार्यकर्ताओं को कुछ भी सीख देने से पहले खुद को बदलना चाहिए। और क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। पलक पावड़े बिछाकर हमारे कार्यकर्ता, जनता उनकी आगवानी को आतुर है। मध्य प्रदेश से कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। हम सब लोग उनके स्वागत को। आप तो एक बात बता दो जो उन्होंने हमारी सही तरह की कही हो कि हाँ ये सही हुआ है। आलोचना जब दोष के आधार पर होती है तो अच्छी लगती है, पर पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर जब व्यक्ति आलोचना करता है तो प्रदेश इसको समझता है और उसका फिर परिणाम ये लोग भोगते भी हैं। अध्यादेश महामहिम राज्यपाल के यहां चला गया है। नगर निगम के चुनाव सीधे होंगे, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव। ये नहीं कह रहे कि मेरा अनुसरण करें, यही कह देते विलासिता छोड़ने की जगह। ये विलासिता छोड़ने की बात वो कर रहे हैं जो कभी गाड़ी से नहीं चलते, हवाई जहाज से ही चलते हैं, हेलीकॉप्टर से ही चलते हैं। ये लोगों को 8 दिन तक वो जाने की कह रहे हैं जो 8 घंटे कभी पैदल नहीं गए, जा भी नहीं सकते, उम्र का तगाजा है। कांग्रेस की स्थिति 77, 74, 70 वाली है मध्य प्रदेश, और इसलिए इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये कांग्रेस की स्थिति है। पिछले 1 सप्ताह में 3 लोग रवाना हो गए। भाई विदेश में है, बाबा रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। जाखड़ जी चले गए पंजाब में, हार्दिक पटेल चले गए गुजरात में, और तो कल कपिल सिब्बल जी हाथ छोड़ के साइकिल पे सवार हो गए। ये उन वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहा हूं मैं, छोटे कार्यकर्ताओं का तो भगदड़ का आलम है कांग्रेस। इसलिए मैंने कहा था कि भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो। 8 साल में 60 साल की गलतियां सुधारी। ये 8 साल विकास के हैं, ये 8 साल सबके साथ के हैं, और ये 8 साल सबके विश्वास के हैं।
8 साल में देश को वैश्विक स्तर पर जो विश्व के अंदर दल बादल सा भारत छाया है, ये 8 साल उसके हैं। गलतियां सुधारी, आपने देखा होगा धारा 370 8 साल की उपलब्धि है। राम मंदिर का भव्य निर्माण होना की ओर अग्रसर होना, ये 8 साल की ही है। एक देश में जो 370 के पहले हमारा नारा हुआ करता था, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए, जबकि देश में 2 निशान 2 विधान थे, उसको सुधार कर 60 साल की गलती को एक किया। इसी तरह से 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, स्वच्छता अभियान, नव भारत का निर्माण, हमारा नारा था एक देश में 2 निशान वाला, वो पूरा हुआ। माननीय मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने इन 8 सालों में असंभव को संभव करके दिखाने का काम किया और भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम इन 8 सालों में। पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्षेत्र में 53 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर जाने वाले 42 लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस अब 307 वर्तमान में है। हमारे जो सैंपल लिए गए कल, वो 7380 लोगों के सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश की 0.72 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी नया पुलिस का प्रकरण नहीं आया है। सिर्फ एक एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में पुलिस का है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 64,371 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। संपूर्ण प्रदेश में जो अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है कुल, वह 11,86,95,105 लोगों को संपूर्ण प्रदेश के अंदर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में मल्टीपर्पज हॉल का शुभारंभ किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने हॉल के चेस सेक्शन में पहुंचकर नन्हे शतरंज खिलाड़ी सक्षम राव के साथ शह और मात का खेल खेला, जिसमें मुख्यमंत्री ने सक्षम की शुरुआती चाल के जवाब में अपने मोहरे को 2 खाने आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली चाल चली। साथ ही सीएम ने शतरंज के माहिर नन्हे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। साथ ही जगदलपुर प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के फुटबॉल मैदान को फीफा के अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रमाण पत्र भी जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रियदर्शनी स्टेडियम में 44 करोड़ 54 लाख से अधिक राशि के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और 11 करोड़ 88 लाख से अधिक राशि के 8 विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बस्तर में ग्रास रूट लेवल पर सामुदायिक फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए ओडिशा भुवनेश्वर की औरडोर फुटबॉल अकादमी, बस्तर जिला फुटबॉल संघ और बस्तर जिला प्रशासन के बीच एमओयू किया गया, जिससे बस्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यासीन मलिक के बारे में कोई ट्वीट आया क्या, यह सिद्ध करता है कि यासीन मलिक कांग्रेस का पोषित आतंकवादी था। कोर्ट ने उसे आतंकवादी सिद्ध किया। यह साबित हो गया कि कांग्रेस देश तोड़ने वालों के पीछे है। सुनिए।
अच्छा, यासीन मलिक के मामले में आप बताओ, कोई राहुल जी का ट्वीट आया या प्रतिक्रिया आई? दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया, प्रतिक्रिया आई? माननीय सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया या ट्वीट आया? इससे यह सिद्ध हो गया कि यासीन मलिक कांग्रेस के द्वारा पोषित आतंकवादी था। न्यायालय ने उसको आतंकवादी सिद्ध किया है। कोई राजनीतिक दल का आरोप नहीं है उस पर। वैसे तो उसने खुद ने टीवी पर स्वीकार किया था हत्या करने का मामला। ये कांग्रेस पीछे है, ये मैं हमेशा कहता था। देश तोड़ने वालों के दिग्विजय सिंह जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के पीछे हैं, ये सिद्ध। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। भिंड स्वास्थ्य विभाग की टीम के सर्वे में कूलर और टंकियों में डेंगू का लार्वा मिला। इसको नष्ट कराते हुए नोटिस दिया गया। जिला मलेरिया अधिकारी डीके शर्मा ने बताया कि अकोड़ा में विभिन्न वार्डों में लार्वा सर्वे किया गया। उन्होंने बताया कि इससे ही बीमारियां फैलती हैं, जिससे कि बचाव की सभी को जरूरत है। आज हमारे साथ हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर डीके शर्मा, जिनसे हम जानेंगे भिंड जिले में इनकी टीम के द्वारा निरंतर गांव-गांव जाकर लार्वा सर्वे किया जा रहा है, जिनके द्वारा जहां पर लार्वा मिलता है वहां पर डेमोफास दवा डालकर तुरंत ही टीम के द्वारा उस लार्वा को मिटाया जाता है। आइए हम जानते हैं आपकी टीम के द्वारा निरंतर गाँव में जाकर लार्वा का सर्वे किया जा रहा है। कहीं पर लार्वा ड्रमों में मिल रहा है तो कहीं कूलरों में, उस पर आपका क्या कहना रहेगा? धन्यवाद आकाश। मैं ये कहना चाहूँगा कि भिंड के अंदर मच्छर तो बहुत हैं। मच्छर को मारना बहुत कठिन है, लेकिन उनके जो लार्वा होते हैं, जो कि पानी पीने की टंकी है जानवरों की, कूलर हैं, गमले हैं या टायर हैं या कहीं और रोड पे या नाली में पानी भरा हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो छोटे से लार्वा कीड़े मिलते हैं, जिनको लोग अभी तक ये समझते हैं कि पानी गंदा हो गया है, उसमें कीड़े बढ़ गए। हकीकत में वो मच्छर के लार्वा होते हैं और लार्वा को कठिन करना बहुत आसान होता है। मैं जनमानस से अनुरोध करूंगा कि आप स्वतः अपने आसपास देख लें, पानी में कहीं भी किसी प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं तो उस पानी को 7 दिन के अंदर बदल दें, ताकि मच्छर के लार्वा नहीं पनप पाए, क्योंकि मच्छर का जीवन बहुत छोटा होता है। एक मच्छर 21 दिन जिंदा रहता है। अगर आप अपने क्षेत्र को 21 दिन लार्वा फ्री रख सकते हो तो आप मच्छरों से मुक्ति मिल सकती है। मच्छरों से मुक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि मच्छर से 4-5 प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, जापानी एन्केफेलाइटिस, ये बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। जैसा कि बताना चाहेंगे, अभी मैं हाल ही में 2 दिन पहले कूलरों में और टंकियों में लार्वा मिला था। उसको कैसे लार्वा को मिटाया गया? क्या लोगों को उसके बारे में बताया है? सर्वप्रथम तो लोगों को हम ये बताते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि आपके बाहर जो कूलर रखे हुए हैं उनमें 10-10 दिन से 20-20 दिन से पानी नहीं बदला गया है और उसके अंदर आपको लार्वा, मच्छर के लार्वा दिखाई देंगे। तो ऐसे पानी को बदलना बहुत जरूरी है। और जो लोग पानी नहीं बदल पाते या स्थायी पानी जहाँ भरा हुआ है वो हमें सूचित करें, तो उसमें हमारे पास दवाई या डेमोफास, वो दवाई डाल करके लार्वा को नष्ट किया जाता है। आम पब्लिक से अनुरोध है कि ये दवाई जहरीली होती है, इसलिए सब जगह नहीं डाल सकते, तो आप कोई सा भी जला हुआ तेल डालेंगे तो लार्वा इसका नष्ट हो जाएगा। जैसा कि बताना चाहेंगे कि लार्वा से जो लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, उस बीमारियों को, डेंगू को लोग कैसे महसूस कर पाएंगे कि मुझे डेंगू बीमारी हुई है? डेंगू एक ऐसा बुखार है जिसमें सारे शरीर में दर्द होता है, सिर में, आंखों के आसपास दर्द होता है, पसीना आता है और थकावट रहती है, भूख लगना कम होती है, उल्टी आना शुरू हो जाती है। और मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में चोर गिरोह लगातार सक्रिय है। जानकारी के मुताबिक डाबला, गुर्जर और हनुमंतिया में रात को नहर परियोजना के तहत डाली जा रही पाइपलाइन के पाइप चोरी करते हुए 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि 1662 करोड़ रुपए की लागत से नहर परियोजना में पाइपलाइन चंबल नदी में डाली जा रही है। कंपनी के मैनेजर MP यादव ने बताया कि 9 बार पहले भी इस तरह की चोरी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।
कल रात में 2 बजे 2:30 बजे के करीब में वहाँ पे काम चल रहा था। हमारे राजू गुजर करके कंडक्टर है देवश्री का, वो गए थे विजिट पे, तो देखा कि एक संगीत ट्रक वहाँ पे लगी हुई है। उसको जाके देखा तो हमारी कंपनी की गाड़ी नहीं थी, कोई और ट्रक थी। वो जैसे वहाँ पे गया, वहाँ 4-5 आदमी तो भाग गए, लेकिन ट्रक का ड्राइवर और ट्रक पकड़ा गया, जो कि राजस्थान का बता रहा है। तो हमने उसको तलाश किया, बाकी सुबह में भी गया, उससे पूछताछ किया, बोला 9 गाड़ी हम लेके गए हैं। तो फिर हमने उसका साथ वाले आदमी को भी पता किया, उनसे बातें हुई हमारे राजू का जो कंडक्टर हैं। तब तक कुछ 1-2 घंटा लग गया। फिर जब वो लोग नहीं आए वापस, तो हमने पुलिस को रिपोर्ट किया। फिर अभी पुलिस गई, उनको लेके आई है थाने में। जिन पाइप चोरी गए थे उनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। मामले में तत्काल विवेचना करते हुए सब इंस्पेक्टर कपिल सौराष्ट्री जो कि अपने परिवार में है थाने पे, इनके द्वारा जिन लोगों ने स्ट्राइक को चोरी किया था वो पाइप पूरा जब्त किया। साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और जिस आयशर ट्रक का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया उसे भी जब्त कर दिया गया। फिलहाल तो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछताछ करके उनके शेष अन्य कोई साथी है तो उनके बारे में और इनके। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा जनपद के वनग्रामों में आज भी बैगा आदिवासियों के लिए सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं सपना बनी हुई हैं। जरूरत के समय भी शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन भोले भाले बैगा आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा। ऐसा ही एक मामला परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां पर मधुमक्खियों के काटने से घायल हुए एक 2 वर्षीय बच्चे को उसकी मां पैदल ही अस्पताल लेकर पहुंची। तो फिलहाल वाइटल से स्टेबल है उसके, और लेकिन चूँकि मधुमक्खी काटने का केस है और 1 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लाने में देरी भी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ तक हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू करवा दिया है। जितने भी उसमें कांटे जो रहते हैं मधुमक्खी के वो भी निकलवा दिए हैं। और उसके बाद में लेकिन ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आगे ज़रूरत पड़े बच्चे को, उसको ध्यान रख के आगे हम इलाज करें। और बाकी अभी तो फिलहाल अच्छी कंडीशन है बच्चे की, ऑक्सीजन भी लगा दिया है हमने थोड़ा सा, ताकि आसानी मिले। फुलबती थे काम। कहाँ रहते हैं? कुकड़ा। ये क्या हुआ था छोटे बच्चे के साथ? छोटा का बच्चा को मधुमक्खी चावा। कल कितने समय? कल 4 बजे। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस से फ़ोन लगाए तो फ़ोन नहीं लगा। लगाने के बाद में फिर सुबह लगाए तो बोले कि नहीं अभी आ रहे हैं। बोले आने के बाद में फिर हमको बोले यहाँ अभी आ जाएंगे, आधे घंटे के बाद रुको। बोले तो रुके, आधे घंटे के बाद में नहीं आए तो हम पैदल आए। पैदल आ रहे थे? हाँ, पैदल आने के बाद कहाँ से पैदल आ रहे थे? हम कुकड़ा से पैदल आए। कुकड़ा से पैदल आने के बाद में चीनी में भैया मिला, तो उसको बोले कि आप जाते हो भैया तो हमको ले जाना। तो उस भैया हमको बैठा के ला लिया। किसमें बैठा के लाए? भैया का नाम नहीं जानता मैं। मोटरसाइकिल में हो ना? हाँ, मोटरसाइकिल। अच्छा, कितने समय आपने लगाए थे, मतलब 108 को? 108 को हम 4 बजे लगाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सरपंच प्रत्याशी के लिए गोटी डाल पर्ची के माध्यम से आरक्षण संपन्न हुआ, जिसमें महिला सीटों ने बाजी मारी। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के पंचायत कार्यालय में एसडीएम और तहसीलदार ने जिले के 124 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया का कार्य पूरा किया, जिसमें भागीदारी करने पहुंचे पूर्व सरपंचों ने भी पर्चियां निकाली, जिसके बाद ग्राम पंचायत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों के आरक्षित सीटों का चयन हुआ। साथ ही कुल 124 ग्राम पंचायतों में इस बार 50% महिला सीटों का चयन हुआ है। सर, आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो गई है? अभी जनपद पंचायत मंदसौर के सरपंचों के 124 पंचायतें, 124 पंचायतों के लिए सरपंच पदों का आरक्षण का काम पूरा हो गया है। अभी पंचों का चल रहा है और ये इसमें समय लगने की पूरी संभावना है। जनपद क्षेत्र मंदसौर में कुल 124 ग्राम पंचायतों में से पंचायतों के लिए आरक्षण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक सरपंच पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित सीटों के लिए सीटों की घोषणा कर दी गई है।
और इसी आरक्षण में सभी सीटों पर 50% महिलाओं का आरक्षण भी तय कर दिया गया है। उज्जैन में गुरुवार सुबह सट्टेबाज पर बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच ने चलती गाड़ी से सट्टेबाजी करने वाले सटोरिये सहित उसके घर से भतीजे को भी पकड़ा है। 3,70,000 कैश, एक गाड़ी, 10 मोबाइल सहित एक लैपटॉप जब्त कर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपनी कार से ही रिमोट एक्सेस के जरिए सट्टा संचालित कर रहे थे। ये सट्टे का अवैध सट्टे का संचालन किया करता था। आमतौर पे ये उज्जैन में ना रह के इंदौर जाके इस चीज़ का संचालन किया करता था, तो उसको पकड़ने में काफ़ी तकलीफ आ रही थी हमको, तो हमें काफ़ी दिन लगे। हमें इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, मुखबिर सूचना थी कि इस तरीके का कार्य करता है। तो आज सूचना के आधार पे हमने इसको ऑन द रोड, ऑन द वे इसको हमने पकड़ा। वहाँ से ये एंडेवर गाड़ी के अंदर जा रहा था, तो वहाँ से हमें कुछ कैश मिला, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और पेन ड्राइव, ये सारी हमने सीज़ करी। तो उसके बाद जब हमने इसमें मोबाइल की तलाशी ली तो हमको पता चला कि इसके घर पे जो इसका पुत्र है वो इसको फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है। ये दोनों रिमोट एक्सेस से एक दूसरे के सिस्टम को एक्सेस करते हैं और वो भी यहाँ पे सट्टा खेल रहा है। हमने उसको वेरीफाई करने के लिए इनके घर पे दबिश दी, तो वहाँ से हमको काफ़ी कैश मिला। तो टोटल कैश जो इन दोनों से हमें सीज़ हुआ वो 3,71,000 के आसपास कैश सीज़ हुआ और 2 LCD TV सीज़ हुई, एक लैपटॉप और मोबाइल की संख्या भी मुझे पता नहीं है, बट 10-11 मोबाइल सीज़ हुए हैं, एक कैलकुलेटर। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।